हेलो मित्रों, हम आज शक्तिपीठ के बारे में बात करेंगे। इस पर आप बोलोगे कि शक्तिपीठ, इस पर तो YouTube, Instagram पे बहुत सारे वीडियोस हैं, तो आप अलग क्या बोलो। देवी पुराणा से 51 है और आदि से 108 है। ये मैंने अलग क्या कहा? आप बोलोगे ये तो हमको पता है। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, थोड़ा सा हट के आज बात करते हैं। रुकिए, अगर फर्ज करिए आपका सर दर्द हो रहा है तो आप क्या हॉस्पिटल चले जाते हैं? आप क्या करते हैं? मेडिकल वाले से एक क्रोसिन ले आते हैं या कोई भी एक कॉम्बीफ्लैम या पैरासिटामोल, आइबुप्रोफेन ले आते हैं और एक गोली खा लेते हैं। हो गया रिलीफ। सही कहा मैंने। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि फर्ज करो बॉडी पेन हो गया तो क्या करते हैं? मस्कुलर स्प्रेन हो गया तो क्या करते हैं? एक गोली खाते हैं। हॉस्पिटलाइज डायरेक्ट नहीं होते। जब रियल लाइफ में यह सिचुएशन है तो हमारे पुराण में अगर मैं कहूं कि हमारे पास 51 शक्तिपीठ है या 60 शक्तिपीठ है, वो काउंट इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो 51 है या 52 है या 68 है या 108 है। वो काउंट इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? अगर मैं आपको कहूं कि ये शक्तिपीठ में थोड़ा सा यूनिकनेस है, इनमें एनर्जी पॉइंट्स हैं, इन एनर्जी लेवल उन जगहों में जहां पे शक्तिपीठ हैं उन पे एनर्जी लेवल बहुत ट्रेमेंडस हाई है। नटशेल में, इन शॉर्ट, आई वुड लाइक टू से, कुछ शक्तिपीठों में यूनिकनेस ऐसा कि वहां पे अग्नि है ऑटोमेटिक, कहीं पे ग्रेविटी है ही नहीं, बहुत कम है, रिवर्सल है, कहीं पे मैग्नेटिक पुल बहुत ज्यादा है या मैग्नेटिक पुल रिपल्सिव है, और कहीं पे मैं आपको कहूं कि हीलिंग पावर 90% या 95% के ऊपर है। अजीब लगा ना आपको? अगर मैं आपको कहूं कि आपका सर से लेके पांव तक जो भी बॉडी पेन है या जो भी आपको तकलीफ है, आप शक्तिपीठ में जाइए, आप नहीं मानेंगे। आप वहां पे जाइए, आप हील हो जाओगे। इट इज फॉर हीलिंग द ह्यूमन बॉडी। फर्ज करिए शादी हो गई, बच्चा नहीं हो रहा, तो आप क्या करते हैं? IVF, फर्टिलिटी क्लिनिक, शक्तिपीठ जाके देखिए। उन शक्तिपीठ में यूनिकनेस, एनर्जी लेवल बहुत हाई है, हो जाएगा आपका काम। अगर मैं आपको कहूं कि कुछ प्रोसीजर्स हैं हिंदू धर्म में, वो हमारे लिए बने हैं, तो आप उनको फॉलो करिए, आपका फायदा होगा ही होगा। तो अगर उसको आप समझते हैं और मुझसे एग्री करेंगे तो मैं आगे बढ़ता हूं। भारत में 42 हैं, बांग्लादेश में 4 हैं, तिबेट और पाकिस्तान में 1 शक्तिपीठ है, श्रीलंका में 1 है और नेपाल में 2 शक्तिपीठ है। ये वीडियो सर से लेके पांव तक मैंने डिवाइड किया है। अब आप बोलोगे अगर सर दुखता है तो क्या करना है? क्या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है? अगर गला दुखता है तो क्या करना है? ENT के पास जाना है कि कोई सर्जन को मिलना है? एक बार ये शक्तिपीठ जाके आइए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी ही होनी है। बिकॉज ये, चाहे आप भगवान का नाम लीजिए या उस अर्थ, हमारा जो धरती है, उसके पावर की बात करिए, आपका काम होगा। अब मैं आपका ध्यान थोड़ा सा पुराण की तरफ ले जाता हूं। एक राजा था, प्रजापति दक्षा। वो राजा जो था, उसकी एक बेटी थी सती। उसको लोग दक्षानी करके पुकारते थे कि वो उसके प्यार में हो गई और उसने शिव से शादी कर ली, यानी भगवान शंकर से शादी कर ली। अब इसमें दक्ष प्रजापति जो हैं, उनके पिता, उनको ये मंजूर नहीं था। तो उन्होंने क्या किया? यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में उन्होंने अपनी बेटी यानी सती और लॉर्ड शिव, इनको बुलाया ही नहीं जानबूझ के। बेटी एकदम व्याकुल हो गई कि पिताजी ने ऐसा क्यों किया। तो उसने क्या किया कि मैं क्या करूं, मैं तो वो बेचैन हो गई। नारद मुनि ने उससे कहा कि पिताजी के यहां जाने से तुम्हें कौन रोक सकता है, वो तो तुम्हारे पिता हैं, आप यज्ञ में जा सकते हो। वो यज्ञ में चली गई। तो वहां पे राजा दक्ष ने, यानी उनके पिता ने शिवजी का और
अपनी बेटी सती का घोर अपमान किया, वो भी सबके सामने, जितने भी गेस्ट वहां पे थे उन सबके सामने। उसको ये अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने अपने आप को उसी यज्ञ में, कि मुझे तो नहीं ना, मैं आपको भी इस यज्ञ का पुण्य नहीं पाने दूंगी, तो उन्होंने, यानी माता सती ने उसी अग्नि में, हवन में, मेरा कहने का मतलब है हवन में, उन्होंने कूद के अपनी जान दे दी। जब शिवजी को यह मालूम पड़ा तो वो तांडव करने लगे, वो भड़क गए, बोलते मैं तो डिस्ट्रॉय कर दूंगा सब कुछ। इस पर विष्णु भगवान ने शिवजी से कहा, आप गुस्सा ना होइए, आप धरती को, आपके गुस्से से धरती का विनाश हो सकता है। एक काम करते हैं, मैं आपकी पत्नी के छोटे पीसेस करता हूं। डिस्कशन के बाद उन्होंने कहा ये, और वो पीसेस मैं बिखेर दूंगा धरती पे और आप उनको दुआएं देना। अब मनुष्य जब भी उन शरीर के अंश पे जाएगा तो उसके जो भी तकलीफें होंगी वो मिट जाएंगी, क्योंकि आप उनके साथ हैं। अब वो जो भी हैं शरीर के टुकड़े, किसके? माता सती के, वो उन्होंने बिखेर दिए विष्णु भगवान ने पूरे धरती पर। बिखेरने के बाद शिवजी ने उन सभी टुकड़ों पे, सभी शरीर के अंग पे उन्होंने उसे ब्लेस किया, और इस तरह से वो शक्तिपीठ कहलाए। माता सती का पुनर्जन्म हुआ पार्वती के रूप में, और फिर पार्वती ने शिवजी से शादी की, और फिर उनको 2 बच्चे हैं, यानी एक आप गणेश जी को तो जानते ही हैं। आज ये जो है शक्तिपीठ का हमारा एपिसोड, ये इसी से संदर्भ में है। मैं मेरा एपिसोड जो भी ये कर रहा हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि शक्तिपीठ में शुरुआत से मुकुट से करता हूं, सर से करता हूं, सर का पीछे का भाग, आगे का भाग, आंख, नाक, गला, मुंह, कान, यहां से करता हूं। यानी जैसे जैसे आप मेरा एपिसोड देखोगे तो आप अपने प्रॉब्लम के हिसाब से मेरा एपिसोड आप फॉरवर्ड भी कर सकते हो। अगर आपका गला दुख रहा है तो आप बोलोगे मैं इतना बड़ा एपिसोड क्यों देखूं, इसके जहां पे गला आएगा मैं वो शक्तिपीठ देख लेता हूं या देख लेती हूं, और मैं उस शक्तिपीठ पे जाके अपना इलाज कर लूंगी। हमारी जो शक्तिपीठ हैं थोड़े से लाइन एंड लेंथ में बड़े हो जाएंगे, क्योंकि उनके नंबर 50 से ऊपर चले जाएंगे। क्योंकि और एक बात कहना चाहता हूं कि मैं मुकुट से शुरू कर रहा हूं, उसमें उनकी पायल भी कहीं पे है, और अलग अलग ऐसे पार्ट्स हैं, कहीं कहीं पे डिस्प्यूटेड भी है। कोई लोग बोलते हैं नहीं ये शक्तिपीठ है, कोई बोलते हैं वो शक्तिपीठ, ऐसे डिस्प्यूटेड भी शक्तिपीठ हैं। तो हम लोग उन आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ेंगे, उन डिबेट्स में हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग हमारे बॉडी पार्ट्स और बॉडी को क्योर करने के हिसाब से हमारे एपिसोड रखेंगे। ये जो शक्तिपीठ का आपका वीडियो है, ये 72,000 नाड़ीज और 114 चक्र से हमारा बॉडी बना हुआ है। अलग अलग बॉडी में पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स पे अगर इलाज किया जाए तो हमारी प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूं मैं, हाइजीन, हेल्थ इश्यूज के बारे में क्योर हो सकता है। कोई बड़ी बात है नहीं, कोई टेंशन वाली बात है नहीं, ये क्योर होता है। इनके ऊपर साइंटिस्ट ने काफी किताबें लिखी हैं। अगर अमित रे की आपने किताब पढ़ी होगी तो वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत कुछ लिखा है। इसके पहले श्रुति, स्मृति, मनुस्मृति, गीता, भागवत गीता में आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो अभी के जो हमारा धर्म है उसमें एक प्रोसीजर है। मेरे हर एपिसोड में मैंने ये दोहराया है कि प्रोसीजर को फॉलो करें। वहां जाने के बाद भागा दौड़ी की भी न सोचें। औरतों को एक पालन करना होगा। बंगाली औरतें जनरली आलता मानती हैं, आलता उनको पता होता है। बहुत सी औरतों को नहीं पता होगा, मगर वेस्ट बंगाल में बंगाली लेडीज को यह पता होता है। आलता, लाल कलर में मेहंदी या फिर कुमकुम अपने लेफ्ट हथेली पे लगाइए और थोड़ा सा जल रख के आप मंदिर में एंटर कीजिए। मैं शक्तिपीठ के मंदिरों की बात कर रहा हूं। मैंने एपिसोड अभी शुरू भी नहीं किया है, मैंने अभी तक ये कहा भी नहीं है कि कौन सी शक्तिपीठ में क्या करना है। तो आप एक कॉमन रूल फॉलो करिए इन हर शक्तिपीठ में। ये आपके वाइब्रेशंस, आपके प्रॉब्लम्स, आपके सोल से माताजी के शक्तिपीठ तक पहुंच जाएगा। ऑफरिंग्स में आप लाल या हरी साड़ी ले जाइए माता के लिए।
उससे क्या होगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी। प्रोसीजर फॉलो करें, मैंने क्या कहा वो प्रोसीजर को फॉलो करिए, आपकी काम हमेशा 100% होना ही होना है। तो अभी जाते हैं हमारे एपिसोड्स की तरफ। नंबर 1 है किरित शक्तिपीठ, लालबाग कोर्ट में है, वेस्ट बंगाल में है। और यहां पे ये जो शक्तिपीठ है, ये वेस्ट बंगाल का शक्तिपीठ में माता सती का मुकुट गिरा था, सर का ताज गिरा। नंबर 2 है कानवीर शक्तिपीठ। कानवीर शक्तिपीठ कोल्हापुर में सिचुएटेड है और वो महाराष्ट्र में है। यहां पे माता सती का त्रिनेत्र गिरा था। शकंबरी शक्तिपीठ जो कि सांबार राज्य में है, राजस्थान में। यहां पे माता सती का सर का ऊपरी भाग जहां से हमारा ब्रेन यूटिलाइज होता है, जहां से हम लोग सोचते हैं, वो गिरा था। यानी अगर आपको न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, अगर आपको सर की कोई इश्यूज हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, तो आप वहां जा सकते हैं। इसी के साथ मैं इस एपिसोड का, इस वीडियो का समाप्त करता हूं। शुक्रिया, थैंक यू।